नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 38 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 तो देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब इस एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + x होल टू द पावर 6। और ये दोस्तों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म निकालना है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग दिया गया 3 + x होल टू द पावर 6। तो आप लिखेंगे गिवन। इसका पहले प्रोसेस समझिए कि इसमें करना क्या है एक्चुअली। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखिए पावर यहाँ पे कितना है 6 है, तो टर्म कितना होगा इससे एक ज्यादा, यानी कि 6 + 1 = हो जाएगा 7। 7 दोस्तों बताइए क्या है, ऑड है। यहाँ पे लिखेंगे जब ऑड ये होगा ना, तो जब ये ऑड होगा तो सिंगल मिडिल टर्म होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर मिडिल टर्म। इसका फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा n/2 + 1th टर्म। सो दोस्तों यहाँ पे n + 1/2th टर्म होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, जब यहाँ पे ऑड होगा तो ये हो जाएगा n + 1/2th टर्म। यहाँ पे n का जगह वैल्यू पुट कीजिए, ये कैपिटल N है और ये क्या है नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग कैपिटल N बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7 + 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा th टर्म। इसको सॉल्व की 7 + 1 हो जाएगा 8/2, यानी कि हो जाएगा 4th टर्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म निकाल देंगे, फाइनल इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 4th टर्म जो होगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वी नो दैट tr + 1 = क्या हो जाएगा ncr a to the power n - r p to the power r। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दो टर्म के बीच में यहाँ प्लस का साइन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ncr × a to the power n - r × b to the power r। अब यहाँ दोस्तों r का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम लोग निकालना 4 टर्म निकालना है। इस 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, t यहाँ पे 3 + 1, क्योंकि +1 तो यहाँ पे है, तो किसमें दोस्तों 1 ऐड करेंगे तो हम लोग को 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि r का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पुट कीजिए यहाँ पे ncr। ये दोस्तों n जो होता है क्या होता है पावर, देखिए स्मॉल n क्या है पावर, यानी कि n का वैल्यू कितना 6 है, तो ये हम लोग को 6c r का वैल्यू 3 × a का पावर n - r। a है कितना, a होता है फर्स्ट टर्म, ये a है और ये है b, ये हो जाएगा 3 का पावर n - r, यानी कि 6 - 3 × b का पावर r, यानी कि b का वैल्यू है x का पावर हो जाएगा 3। इसको जस्ट सॉल्व कर लिए, हो जाएगा t3 + 1 = 63 को आप क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल n - r, 6 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 3। ये दोस्तों किस पे ब्रेक होता है ncr पे, ये n का वैल्यू है और ये r का वैल्यू, तो ncr का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल n - r, यानी कि 6 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 3 × ये हो जाएगा 3 का पावर 3 × x का पावर 3। आगे सॉल्व कीजिए, आप t3 + 1 को t4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसको क्या कि इसके फॉर्म में चेंज कीजिए, तो 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, एक कॉलम ऐसे छोड़ दिए। अब दूसरा कॉलम क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 3 × 2 × 1, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, 3 का पावर 3 है 27 × x³। तो देखिए फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा t4 = हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 25 × 4 × 20 × 27 × x³। ये हो जाएगा t4 = 27 × 2 हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 0 x³। तो मिडिल टर्म दोस्तों यही हो जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पे देयरफॉर मिडिल टर्म ऑफ 3 + x होल टू द पावर 6 इज 540 x³। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोगों को दिया गया x/3 + 3y होल टू द पावर 8 दिया गया है। देखिए इसको हम लोग सेम प्रोसेस सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पावर क्या है 8 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऑड ही मिलेगा।
यहाँ पे लिखेंगे हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितना हो जाएगा 8 + 1 यानी कि 9। ये क्या है दोस्तों, ऑड है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, कैपिटल एन का। लेकिन यहाँ पे देयरफॉर मिडिल टर्म ये हो जाएगा n + 1/2 th टर्म्स। जब यहाँ पे दोस्तों इवन मिलेगा तो हम लोगों को 2 मिडिल टर्म होगा, उसका हम लोग अगला क्वेश्चन में देखेंगे 39 में। अब दोस्तों n का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 9 + 1/2 th टर्म। ये हो जाएगा हम लोगों को 9 + 1 हो जाएगा 10, 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म दोस्तों हम लोग क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हम जानते हैं कि TR + 1 = होता है NCR इंटू a⁴ इंटू b⁴ दोस्तों यहाँ पे देखिए दो टर्म के बीच में साइन प्लस का है तो फॉर्मूला यही पे लगे, इसमें यही फॉर्मूला, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, नेगेटिव रहता है, यहाँ -1 का पावर r हो जाता है। अब देखिए हम लोग कौन सा टर्म निकालना है दोस्तों, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म को आप क्या ले सकते हैं कि T4 + 1 और ये वैल्यू दोस्तों किसका हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा। NCR n क्या होता है, स्मॉल n क्या होता है, जो पावर है सो यानी कि 8, तो 8CR r का वैल्यू 4 इंटू a का पावर n - r, a क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट टर्म होता है, a का वैल्यू कितना x/3 और b का वैल्यू कितना 3y है। तो ये हो जाएगा हम लोग x/3 का पावर n - r यानी कि 8 माइनस हो जाएगा 4 इंटू b का पावर r, तो b है 3y, इसका पावर r का वैल्यू कितना 4 है। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा T4 + 1 = 8C4 को आप क्या दे सकते हैं, फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n - r, 8 में से 4 जाएगा तो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू ये हो जाएगा दोस्तों x/3 का पावर हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा, देखिए ये पावर दोनों के साथ में आ जाएगा तो हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू y का पावर 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा T4 + 1 = फैक्टोरियल को 4 के फॉर्म में चेंज कीजिए क्योंकि दोनों सेम ही है, तो जो 8 × 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इस फैक्टोरियल 4 को हम चेंज कर देंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 इंटू ये हो जाएगा x का पावर 4 अपॉन में 3 का पावर 4, ये 4 दोनों के साथ में आ जाएगा इंटू ये 3 का पावर 4 इंटू y का पावर 4। यहाँ दोस्तों देखिए 3 का पावर 4 3 का पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे कैंसिल कीजिए, देखिए 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 2 टाइम्स में, और ये 3 × 2 = 6, देखिए 3 × 2 = 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए तो ये T4 + 1 = देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 2 × 7 हो जाएगा 14, 14 × 5 हो जाएगा 70, और ये हो x का पावर 4 इंटू y का पावर 4, x का पावर 4 इंटू y का पावर 4। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख देंगे देयरफॉर मिडिल टर्म ऑफ x/3 + 3y होल टू द पावर 8 इज 70 x⁴ y टू द पावर 4। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। अगर दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फिर से करें, ये तरह क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों आप लोग मिल भी सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग का रहा है कि x/a - a/x होल टू द पावर 10 का हम लोग को मिडिल टर्म निकालना है। सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हियर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है दोस्तों बताइए, ये पावर जितना है उसमें एक ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 11, और 11 दोस्तों बताइए क्या है, ऑड है। जब हम लोग को ऑड मिलेगा तो इसका मतलब है सिंगल मिडिल टर्म, और ये दोस्तों किसका वैल्यू है, कैपिटल N का। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, n + 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा TH टर्म्स। आगे देखिए तो कैपिटल N का वैल्यू पुट कीजिए, तो ये 11 + 1/2 और ये हो जाएगा TH टर्म, यानी कि 11 + 1 हो जाएगा 12/2, कैंसिल कीजिए, यानी कि सिक्स्थ टर्म जो दोस्तों होगा इसका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर जनरल टर्म
जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ये हो जाएगा टी आर प्लस वन इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दो टर्म के बीच में यहाँ माइनस का साइन है यहाँ पे, है ना, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे सिर्फ एक चीज इसमें ऐड हो जाएगा, -1 का पावर आर इंटू बाद में कितना इट इज एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। ये दोस्तों आप लोग जानते हैं इस फॉर्मूला को, ये हम लोग को दो टर्म के बीच में माइनस का साइन रहेगा, ये हो जाएगा -1 टू द पावर आर इंटू एनसीआर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा टी आर प्लस वन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग 6 टर्म निकालना है, इस 6 को आप क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 1, ऐसा नहीं दोस्तों 4 प्लस 2 नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है आर प्लस वन, तो प्लस वन तो रहेगा ही, अब 1 में क्या ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, आर का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पुट कीजिए -1 का पावर आर यानी कि 5 इंटू एनसीआर, स्मॉल एन क्या होता है दोस्तों, ये पावर जो होता है सो ये किसका वैल्यू है स्मॉल एन का, ये हो जाएगा हम लोग को 10 सी आर, आर का वैल्यू 5 इंटू ए का पावर एन माइनस आर। ए दोस्तों क्या है, ए होता है फर्स्ट टर्म, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, यानी कि x अपॉन ए का पावर हो जाएगा x अपॉन ए का पावर एन माइनस आर, यानी कि 10 माइनस आर 10 माइनस 5 इंटू बी का पावर आर। तो बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, बी का वैल्यू है ए अपॉन एक्स का पावर आर यानी कि 5। इसको सॉल्व कीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा टी 5 प्लस 1। देखिए -1 का पावर 5 करेंगे, माइनस का पावर यहाँ पे क्या और है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -1 इंटू 10 सी 5 को आप क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, 10 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा x अपॉन ए का पावर 10 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 5 इंटू ये a अपॉन x का पावर हो जाएगा 5। आगे सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा टी 5 प्लस 1, इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये दोस्तों हो जाएगा माइनस, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर तो माइनस में ही आ जाएगा, इंटू ये माइनस ये हो जाएगा, देखिए फैक्टोरियल 10 है और यहाँ फैक्टोरियल 5 है, सो रिवर्स ऑर्डर में लिखिए 5 फैक्टोरियल के टर्म में, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो जाएगा वो। अब फैक्टोरियल 5 को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू देखिए x अपॉन ए का पावर 5 है, तो x का पावर 5 अपॉन ए का पावर 5 हो जाएगा, पावर 5 दोनों के साथ में चला जाएगा, फिर इंटू ए का पावर 5 अपॉन x का पावर 5, ए का पावर 5 से ए का पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, x का पावर 5 से x का पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच गया। अब इसको दोस्तों सॉल्व कीजिए, तो देखिए यहाँ पे 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, और ये 3 से इसको कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स में, तो देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 6 इंटू 7 42 42 इंटू 6, तो देखिए ये हो जाएगा टी 5 प्लस 1 इक्वल टू 42 इंटू 6 और विथ नेगेटिव साइन, ये माइनस साइन है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 टू 12 6 4 24 और 125 विथ नेगेटिव साइन, तो ये दोस्तों इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिए देयरफॉर मिडिल टर्म ऑफ x अपॉन ए माइनस ए अपॉन एक्स होल टू द पावर 10 इज -252। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। साथ में दोस्तों आप लोग ये भी जान गए होंगे कि जब हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स और रहेगा तो मिडिल टर्म कैसे निकलता है। तो इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट हम लोग दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स होल टू द पावर 10 का मिडिल टर्म निकालना है। तो आप लिखेंगे हियर नंबर ऑफ टर्म्स, बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस 1 यानी कि 11, ये दोस्तों क्या है ऑड। कैसे निकाल नंबर ऑफ टर्म, जितना पावर उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। और ये दोस्तों क्या है ऑड है, ऑड में दोस्तों क्या होता है मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 बाई 2th टर्म। ये दोस्तों कैपिटल N का वैल्यू ये हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर मिडिल टर्म कितना हो जाएगा n प्लस 1 बाई में 2th टर्म। फॉर्मूला दोस्तों आपको याद हो गया होगा, जब n का वैल्यू क्या होगा ऑड होगा तो n का वैल्यू कितना दोस्तों 11 प्लस 1 बाई में 2th टर्म। तो बताइए 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 बाई में 2, कैंसिल कीजिए, यानी कि 6th टर्म जो होगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर जनरल टर्म
देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दो टर्म के बीच में साइन किसका है, माइनस का है, ये हो जाएगा माइनस वन का पावर आर इंटू एनसीआर इंटू ए टू दी पावर एन माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। जस्ट इसमें क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, तो हो जाएगा टी आर प्लस वन। देखिए यहाँ पे कौन सा टर्म निकालना, सिक्स टर्म निकालना है। आर का दोस्तों क्या होगा, एक कम होगा यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि टी 5 प्लस वन इक्वल टू माइनस वन का पावर आर यानी कि माइनस वन का पावर 5, यानी कि ये क्या है, आर का वैल्यू है, तो माइनस वन का पावर आर यानी कि माइनस वन का पावर 5 इंटू एनसीआर, ये स्मॉल एन जो होता है दोस्तों क्या होता है, पावर होता है, ये है एन का वैल्यू, और ये है ए और ये है बी, जस्ट इसमें पुट कर दीजिए। तो एनसीआर, एन का वैल्यू है 10, सी आर का वैल्यू 5 इंटू ए का पावर एन माइनस आर, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का पावर एन माइनस आर यानी कि 10 माइनस 5 इंटू बी का पावर आर, बी है दोस्तों 2 अपॉन एक्स का पावर आर यानी कि 5। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को ये टी 5 प्लस वन इक्वल टू, देखिए माइनस वन का पावर 5, ये दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग को, निगेटिव हो जाएगा यानी कि माइनस वन इंटू 10 से 5 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, 10 में से 5 जाएगा तो जाएगा 5 इंटू ये x का पावर 2 और ये जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 इंटू ये हो जाएगा 2 का पावर 5 अपॉन में x का पावर 5, ये पावर 5 दोस्तों दोनों के साथ में आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को टी 5 प्लस वन इक्वल टू, देखिए माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई कर दिए माइनस ही रहेगा इंटू फैक्टोरियल 10 को 5 के फॉर्म में लिख दीजिए रिवर्स ऑर्डर में, तो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, एक तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये फैक्टोरियल 5 बचा, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो इंटू हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये दोस्तों देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का पावर 10 इंटू 2 का पावर 5 हो जाएगा 32 अपॉन में x का पावर 5। तो देखिए x का पावर 10 और x का पावर 5 इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, x का पावर 5 यहाँ पे बच जाएगा। आगे देखिए, तो जाएगा टी 5 प्लस वन, अब यहाँ पे जो दोस्तों कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कीजिए, देखिए 5 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से ये कैंसिल होगा तो ये 2 टाइम्स में। अब देखिए 3 से इसको कैंसिल कीजिए, 3 3 जा हो गया 9, फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 से इसको 2 को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 8, तो देखिए 3 2 जा हो गया 6, देखिए 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 6 6 जा 36, 36 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 7 इंटू ये हो जाएगा 32 इंटू एक्स का पावर 5 और विथ निगेटिव साइन, तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ये टी 5 प्लस वन इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 36 इंटू 7 पहले कीजिए, तो 36 इंटू 7, 7 3 जा 42 और ये हो जाएगा 7 3 21 और ये 4 25, इसको 32 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग को, तो दोस्तों 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और ये 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, 4 6 5 5 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हम लोग को 7 1 8 8064, 8064 विथ नेगेटिव साइन और यहाँ पे x टू द पावर 5, ये दोस्तों इसका मिडिल टर्म हो जाएगा माइनस 8064 x टू द पावर 5। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर मिडिल टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में x होल टू द पावर 10 इज माइनस 8064 x टू द पावर 5। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 38 का फोर्थ पार्ट का। अगर इसमें करा फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 5। पिछले क्लास में दोस्तों हम इस तरह क्वेश्चन देखे थे, उसी का दोस्तों हम देखेंगे इसमें जब हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को इवन मिलेगा तब हम लोग मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन में हम लोग दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 5। लिखेंगे यहाँ पे हियर
नंबर ऑफ टर्म्स, बताइए दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पावर कितना है 5 है, इसमें एक ऐड कर दीजिए तो 5 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 6। और 6 दोस्तों यहाँ पे क्या है 6 है, हम लोगों को इवन है, तो हम लोग को दो मिडिल टर्म यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सिंस n इज इवन, ये n क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स हो गया कैपिटल N, सिंस n इज इवन देयरफॉर इट हैज टू मिडिल टर्म। पिछला वीडियो दोस्तों देखे तो उसमें क्या था n था और था, तो हम लोग सिंगल मिडिल टर्म होता था। तो यहाँ पे दोस्तों n क्या है इवन है, कैपिटल N क्या है इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म होगा। इसका दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर मिडिल टर्म हो जाएगा हम लोगों को n/2th टर्म कॉमा n/2 + 1th टर्म। ये दो दोस्तों मिडिल टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा जब n का वैल्यू क्या हो जाएगा इवन रहेगा। तो n/2th टर्म कॉमा n/2 + 1th टर्म। यहाँ पे कैपिटल N का वैल्यू पुट कीजिए, कैपिटल N का वैल्यू कितना 6 है, तो हो जाएगा 6/2th टर्म कॉमा ये हो जाएगा 6/2 + 1th टर्म। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 2 से डिवाइड करके हो जाएगा 3, ये हो जाएगा थर्ड टर्म कॉमा ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करके हो जाएगा 3 + 1 यानी कि हो जाएगा फोर्थ टर्म। मतलब इसका थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म जब हम निकालेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। अब थर्ड टर्म फोर्थ टर्म इजीली निकाल सकते हैं किसके हेल्प से, जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, इसका हम जानते हैं कि TR + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा NCR A⁴ n-r इंटू B⁴r। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो टर्म हम लोग दिया गया था दोनों किस में है प्लस में है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा NCR A⁴ n-r इंटू B⁴, यदि माइनस रहता तो यहाँ पे क्या होता है -1 क्या होता है r होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं पहले थर्ड टर्म निकालते हैं, इसका देखिए फर्स्ट मिडिल टर्म जो हो जाएगा हम लोगों को। तो देखिए थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, आप इसे लिख सकते हैं कि t ये 2 + 1, क्योंकि थर्ड टर्म है तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा इससे एक कम हो जाएगा, तो ये TR + 1, तो 1 किसमें ऐड करेंगे तो 3 हम लोग को मिलेगा, हम जानते हैं कि 2 में यदि 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा T2 + 1। TR + 1 को आप क्या लिखेंगे T2 + 1 NCR। तो देखिए n क्या होता है स्मॉल n क्या होता है, ये पावर होता है। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या होता है दोस्तों फर्स्ट टर्म यानी कि x², b क्या होता है सेकंड टर्म यानी कि a², और स्मॉल n का वैल्यू क्या होगा जो पावर है 5। पुट कीजिए इसमें NCR, n का वैल्यू कितना दोस्तों 5CR, r का वैल्यू कितना है 2, r का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, इंटू a का पावर n-r, तो a कितना x² का पावर n-r यानी कि 5 - 2 इंटू b का पावर r, तो b है a², इसका पावर r यानी कि हो जाएगा 2। आगे देखिए हो जाएगा T2 + 1 इक्वल टू, देखिए 5C2 को आप क्या लिख सकते हैं NCR। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n, ये n का वैल्यू और ये r का वैल्यू है, तो फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n - r 5 - 2 जाएगा तो जाएगा 3 इंटू ये x² का पावर हो जाएगा 5 - 2 जाएगा तो जाएगा 3 इंटू ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाए तो a का पावर हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये T2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए फैक्टोरियल 5 है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो बड़ा बड़ा का फॉर्म इसको क्या करें चेंज कर देंगे, तो रिवर्स फॉर्म लिखिए ये 5 * 4 * फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे बचा फैक्टोरियल 2, तो इसको रिवर्स फॉर्म लिख दीजिए 2 * 1 इंटू पावर से पावर मल्टीप्लाई कर ले तो x का पावर हो जाएगा 2 3 6 इंटू ये हो जाएगा a का पावर 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा T2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 2 10, x का पावर 6 a का पावर 4। तो दोस्तों पहला मिडिल टर्म इसका हो गया, ये इसका हो गया फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आंसर के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकंड आंसर मिडिल टर्म क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म हम लोग निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखिए फोर्थ टर्म फॉर्मूला सेम रहेगा TR + 1 इक्वल टू हो जाएगा NCR A⁴ n - r B⁴r। अब देखिए फोर्थ टर्म में r का वैल्यू कितना हो जाएगा एक कम हो जाएगा,
यानी कि आप इसे लिख सकते हैं फोर्थ टर्म को, तो टी 3 प्लस 1, यानी कि आर का वैल्यू कितना हो गया 3। एनसीआर, तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 5 सी आर, आर का वैल्यू 3 इंटू ए का पावर एन माइनस आर। ए का वैल्यू दोस्तों देखिए, ए का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू ए स्क्वायर है, ये हो जाएगा हम लोगों को एक्स स्क्वायर का पावर एन माइनस आर, यानी कि 5 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू बी का पावर आर, यानी कि ए स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा हम लोग को टी 3 प्लस 1 इक्वल टू, इस वजह से फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 में 3 जाएगा तो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर का पावर 5 में 3 जाएगा तो जाएगा 2 इंटू ये पावर पावर मल्टीप्लाई कर, तो ए का पावर हो जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा टी 3 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए फैक्टोरियल 5 है, यहाँ फैक्टोरियल 3 है, तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाय में फैक्टोरियल 3 इंटू ये हो जाएगा हम लोग को 2 को रिवर्स और फैक्टोरियल 2 को रिवर्स ऑर्डर में लिखे 2 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा x का पावर हो जाएगा हम लोग को 2 पावर से पावर मल्टीप्लाई किया, x का पावर 4 इंटू a का पावर 6। देखिए फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये हो जाएगा हम लोग 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में, ये दोस्तों हो जाएगा t3 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को ये 10 x का पावर 4 a का पावर 6। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, पहला मिडिल टर्म हो जाएगा ये 10x टू द पावर 6 a टू द पावर 4, और सेकंड दोस्तों मिडिल टर्म हो जाएगा 10x का पावर 4 a टू द पावर 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों सेकंड पार्ट, देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल टू द पावर 11, इसका हम लोग मिडिल टर्म निकालना है। लिखेंगे यहाँ पे हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना पावर्स में एक ऐड कर दिए तो 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, और दोस्तों ये क्या है इवन है, तो लिखेंगे सिंस n इज इवन, ये दोस्तों ये जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है कैपिटल n होता है, तो सिंस n इज इवन देयरफॉर जब कैपिटल n का वैल्यू दोस्तों क्या होगा इवन होगा, लिखेंगे इट हैज 2 मिडिल टर्म, इट हैज 2 मिडिल टर्म। सेम प्रोसेस दोस्तों पिछले क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मिडिल टर्म क्या दोस्तों फॉर्मूला बताया है अभी जस्ट, ये हो जाएगा पहला मिडिल टर्म हो जाएगा n बाई 2th टर्म कॉमा n बाई 2 प्लस 1th टर्म। यहाँ दोस्तों n का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, n का वैल्यू यहाँ पे कितना है देखिए 12 है, तो हो जाएगा 12 बाई 2 कॉमा 12 बाई 2 प्लस 1th टर्म। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 2 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6th टर्म 6th कॉमा 2 से डिवाइड 6 प्लस 1 तो हो जाएगा 7th टर्म। तो 6 टर्म और 7 टर्म दोस्तों निकाल लेंगे, इसका क्या हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे we know that general term of binomial theorem तो क्या होता है दोस्तों टी आर प्लस 1 इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे देखिए कि दो टर्म का जो साइन किसका है माइनस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले -1 का पावर आर होगा, तो -1 का पावर आर इंटू एनसीआर a टू द पावर n माइनस आर इंटू b टू द पावर r। ये फॉर्मूला दोस्तों आप लोग को पता होगा नेगेटिव रहेगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए हम लोग को निकालना है यहाँ पे दोस्तों 6th टर्म निकालना है, 6th टर्म पहला मिडिल टर्म दोस्तों क्या होगा 6 टर्म। तो देखिए इसको हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए 6 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, 6 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं t5 प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना बताइए दोस्तों, ये t5 प्लस 1, क्योंकि 6 में दोस्तों 1 ऐड 5 में हो गई 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो टर्म रहेगा उससे एक कम दोस्तों क्या होता है r का वैल्यू होता है। पुट कीजिए -1 का पावर r था, -1 का पावर r का वैल्यू कितना है 5 इंटू एनसीआर स्मॉल n का दोस्तों वैल्यू क्या होता है, स्मॉल n का वैल्यू क्या होता है जो पावर होता है, यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 11 है, स्मॉल n का वैल्यू 11 है, a का वैल्यू दोस्तों कितना है x का पावर 4, b का वैल्यू कितना है 1 अपॉन x क्यूब। पहला टर्म दोस्तों a होता है, सेकंड टर्म b होता है, और ये पावर क्या होता है n होता है। ये दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पुट कीजिए एनसीआर, n का वैल्यू है 11, सी आर का वैल्यू है 5 इंटू ए का पावर n माइनस आर, ए का वैल्यू x का पावर 4, यहाँ पर देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना x का पावर 4 n माइनस आर, यानी कि 11 माइनस हो जाएगा 5 इंटू बी का पावर आर, यानी कि 1 अपॉन एक्स क्यू का पावर आर, आर का वैल्यू कितना है 5। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए -1 का पावर और है तो रियल दोस्तों किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा -1 इंटू 11c5 को आप क्या ले सकते हैं फैक्टोरियल 11 यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r, r का वैल्यू कितना 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू x का पावर 4, 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 6 इंटू ये 1 का पावर 5 तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा अपॉन में x का पावर 3, इसका पावर कितना हो जाएगा 5, ये पावर 5 दोस्तों दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 का पावर 5 और x का पावर 3 का पावर 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा हम लोग को t5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए माइनस मल्टीप्लाई करते नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 11 है और यहाँ फैक्टोरियल 5 और यहाँ फैक्टोरियल 6 है, इसको हम क्या करें 6 के फॉर्म पर कन्वर्ट कर देंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 5 को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू पावर से पावर मल्टीप्लाई कीजिए तो x का पावर 6 4 हो जाएगा 24 इंटू 1 अपॉन में x का पावर 3 5 कितना हो जाएगा 15, x का पावर 24 x का पावर 15 ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, x का पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेम बेस है, पावर जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 24 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स में, अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों 2 टाइम्स में। तो देखिए 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 2 66, 66 इंटू 7, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को t5 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 11 3 33, 33 इंटू 66 इंटू 7 इंटू ये हो जाएगा x का पावर 9 हो जाएगा। आगे देखिए तो हो जाएगा t5 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा माइनस 7 6 42 और 7 6 42 और 4 46 और ये हो जाएगा x का पावर 9। तो ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, पहला मिडिल टर्म का दोस्तों वैल्यू यही इसका हो जाएगा। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट मिडिल टर्म आप लोगों को निकालना आ गया होगा। अब इसका सेकंड मिडिल टर्म इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। इससे आगे देखिए सेकंड मिडिल टर्म निकालने के लिए दोस्तों कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा, सेवेंथ टर्म। तो फॉर्मूला दोस्तों सेम ही रहेगा, लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर आर इंटू एनसीआर ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। देखिए 7 टर्म निकालना तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा यानी कि टी ये 6 प्लस 1 हो जाएगा -1 का पावर आर यानी कि 6 इंटू एनसीआर n का वैल्यू 11, सी आर का वैल्यू है 6 इंटू ए का पावर n माइनस आर, ए का वैल्यू x का पावर 4 n माइनस आर यानी कि 11 माइनस 6 इंटू बी का पावर आर, बी है दोस्तों 1 अपॉन एक्स क्यू, इसका पावर हो जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा t6 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए माइनस का पावर यहाँ पे क्या है इवन है, रिजल्ट दोस्तों क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा इंटू 11 से 6, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11 अपॉन में फैक्टोरियल 6 इंटू 11 में 6 जाए तो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू ये x का पावर 4 और 11 में से 6 जाएगा दोस्तों हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 1 का पावर 6, ये 6 दोस्तों दोनों के साथ आ जाएगा तो हो जाएगा x का पावर 3 इसका पावर 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा t6 प्लस 1 इक्वल टू ये 1 इंटू देखिए फैक्टोरियल 11 और यहाँ फैक्टोरियल 6 है यहाँ 5 है, तो मैक्सिमम में इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे, फैक्टोरियल 11 को फैक्टोरियल 6 के फॉर्म में लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन ये फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 को चेंज कर लीजिए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स का पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 5 20 इंटू 1 का पावर 6 तो 1 हो जाएगा अपॉन में पावर से पावर मल्टीप्लाई कर x का पावर 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, इसको कैंसिल कर लीजिए यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा 2, x का पावर 20 और x का पावर 18 है तो कैंसिल होता है, x का पावर कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, ये 2 से
इस 2 को यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 3 से कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स में। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 11, 11 3 जा 33, 33 इंटू 2 हो जाएगा 6, 33 इंटू 2 66, 66 इंटू 7, यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाएगा t6 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 66 इंटू 7 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 6 42, 7 6 42 और 4 46, और ये x का पावर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सेकंड मिडिल टर्म हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में आप लिख भी सकते हैं कि देयरफॉर मिडिल टर्म्स आर, देयरफॉर मिडिल टर्म्स आर। तब पहला दोस्तों में मिडिल टर्म आया था कितना, तो आया था, पहला आया था -462 x का पावर 9, और सेकंड आया 462 x का पावर 2। ये दोस्तों ये दोनों आंसर इसका हो जाएगा 39 का सेकंड पार्ट का। अगर दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दोस्तों दिया गया p/x प्लस x/p होल टू द पावर 9, इसका मिडिल टर्म निकालना है। सेम प्रोसेस को भी सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हियर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है दोस्तों, पावर कितना है 9 है, तो ये 9 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 10। तो क्या है, ये इवन है। ये किसका है दोस्तों, कैपिटल एन का। लिखेंगे यहाँ पे सिंस n इज इवन देयरफॉर इट हैज टू मिडिल टर्म। इसका दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर मिडिल टर्म। अब दोस्तों आप लोग फॉर्मूला याद हो गया होगा, मिडिल टर्म हो जाएगा n/2 एथ टर्म कॉमा n/2 प्लस 1th टर्म। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, n का वैल्यू दोस्तों कितना है 10 है, तो हो जाएगा 10/2 कॉमा 10/2 प्लस 1th टर्म। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5, यहाँ भी कैंसिल हो जाता है 5, तो हो जाएगा 5th कॉमा 5 प्लस 1 हो जाएगा 6th टर्म। तो 5th टर्म और 6th टर्म दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म का आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे we know that general term of binomial theorem क्या होता है दोस्तों, tr प्लस 1 इक्वल टू ncr a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग टर्म क्या है, दोनों प्लस का साइन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे -1 का पावर r नहीं लगाए हैं। और जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए हम लोग निकालना है इसका 5th टर्म। देखिए पहला पार्ट हम लोग क्या निकालना, 5th टर्म। 5th टर्म का मतलब क्या हो गया, r का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, r का वैल्यू हो जाएगा 4, एक कम होता है r का वैल्यू, तो आप लगाइए NCR। n का दोस्तों वैल्यू क्या है, n स्मॉल n क्या होता है दोस्तों, जो पावर होता है। देखिए a का वैल्यू यहाँ पे कितना है p/x, b का वैल्यू दोस्तों है x/p, और स्मॉल n का वैल्यू कितना है 9 है। जस्ट इसमें पुट कीजिए NCR, n का वैल्यू दोस्तों देखिए यहाँ पे tr प्लस 1 यानी कि t4 प्लस 1, ठीक है, tr प्लस 1, r का वैल्यू कितना 4, 4 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, फिर टर्म निकल जाएगा। NCR n का वैल्यू दोस्तों कितना 9 है, तो 9c, r का वैल्यू 4 इंटू a का पावर n माइनस r, a है दोस्तों p/x का पावर n माइनस r यानी कि 9 माइनस 4 इंटू b का पावर r, तो b है दोस्तों x/p इसका पावर r, तो r का वैल्यू कितना है 4। अब इस आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में सॉल्व कीजिए इसको। देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था, अब इस आगे से सॉल्व कीजिए। तो t4 प्लस 1 इक्वल टू देखिए 9c4 है, क्या हो जाए फैक्टोरियल n यानी कि n का वैल्यू कितना 4 है अपॉन फैक्टोरियल r, r का वैल्यू है 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4, तो माइनस 4 जाएगा तो हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा p/x का पावर दोस्तों कितना 9 4 जाएगा 5 इंटू ये x/p का पावर 4। आगे देखिए ये हो जाएगा t4 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ फैक्टोरियल 9 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 4, यहाँ फैक्टोरियल 5, तो 9 को हम क्या करेंगे 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा फैक्टोरियल 4, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू देखिए पावर दोनों के साथ में आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग p का पावर 5 अपॉन में x का पावर 5 इंटू ये 4 पावर दोनों के साथ में आ जाएगा, तो x का पावर 4 अपॉन में p का पावर 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको हम कैंसिल करेंगे,
तो देखिए यहाँ पे p का पावर 4, यहाँ p का पावर 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक p यहाँ बचेगा, और यहाँ देखिए x का पावर 4, x का पावर 5, ये कैंसिल होकर यहाँ पे एक x बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो देखिए ये हो जाएगा t4 प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 7 126, और ये हो जाएगा हम लोगों को p अपॉन में x, ये हो जाएगा p, और यहाँ पे बाई में यहाँ पे x कर लीजिए। तो ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म निकल जाएगा इसका फर्स्ट का। इसी तरह से हम लोग सेकंड मिडिल टर्म में निकालेंगे। अब देखिए हम लोग सेकंड मिडिल टर्म के लिए कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे सेकंड मिडिल टर्म निकालने के लिए कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा, 6 टर्म निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6th टर्म, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे टी आर प्लस 1 इक्वल टू एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। टी आर प्लस 1, आर का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, इससे कम हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 1, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल टू एनसीआर, एन का वैल्यू दोस्तों कितना है, 9 है, सी आर, आर का वैल्यू 5 इंटू ए का पावर एन माइनस आर, ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू कितना पी अपॉन एक्स है, अब बी का वैल्यू एक्स अपॉन पी, तो हो जाएगा पी अपॉन एक्स का पावर एन माइनस आर, तो 9 माइनस 5 इंटू बी का पावर आर, तो बी है दोस्तों एक्स अपॉन में पी का पावर आर यानी कि 5। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए तो सेकंड मिडिल टर्म हम लोग को मिल जाएगा। ये हो जाएगा टी 5 प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू ये p अपॉन x का पावर हो जाएगा 4 इंटू ये x अपॉन p का पावर हो जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा t 5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए फैक्टोरियल n को फैक्टर 4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को रिवर्स अगर लिखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, इंटू ये पावर 4 दोनों के साथ में आ जाएगा, तो हो जाएगा p का पावर 4 अपॉन में x का पावर 4 इंटू ये हो जाएगा पावर 5 दोनों के साथ में, तो x का पावर 5 अपॉन में ये दोस्तों यहाँ पे p है, सॉरी ये p है, और ये हो जाएगा हम लोग को p का पावर 5। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो p का पावर 4 ये p का पावर 5, एक p बच जाएगा, x का पावर 4 x का पावर 5, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 2 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स में, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, अब 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए 3 टाइम्स में, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को t5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए 3 इंटू 7 21 21 इंटू 6, ये हो जाएगा हम लोग को 126, और ये हो जाएगा ऊपर में यहाँ पे x है और नीचे में यहाँ पे क्या है दोस्तों p है। तो ये दोस्तों इसका सेकंड मिडिल टर्म हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिए कि therefore middle terms are, therefore middle terms are क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला मिडिल टर्म है 126 p अपॉन में x, ये 126 p अपॉन में x, कॉमा सेकंड मिडिल टर्म है 126 x अपॉन में p। ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फिर से करें कि इस तरह क्वेश्चन दोस्तों काफी एग्जाम में आते हैं, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग दिया गया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6 होल टू द पावर 9, इसका हम लोग मिडिल टर्म निकालना है। देखेंगे यहाँ पे हियर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है दोस्तों बताइए, 9 प्लस 1 यानी कि 10, दैट इज इवन। ठीक, इसका दोस्तों है कैपिटल एन का, लिखेंगे यहाँ पे सिंस एन इज इवन देयरफॉर इट हैज 2 मिडिल टर्म। इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर मिडिल टर्म, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n बाई 2th टर्म कॉमा n बाई 2 प्लस 1th टर्म। आगे देखिए n का दोस्तों कितना है 10, 10 बाई 2 कॉमा ये 10 बाई 2 प्लस 1th टर्म, 2 से कैंसिल कर लीजिए 5, 2 से इसको कैंसिल करें तो 5, 5 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 5th टर्म कॉमा 6th टर्म। ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। बारी बारी इसका दोस्तों हम लोग वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट
जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है दोस्तों बताइए। तो जगह टी आर प्लस वन इक्वल टू माइनस वन का पावर आर इंटू एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। निगेटिव का पावर दोस्तों आर क्यों हुआ, माइनस वन का पावर आर क्यों हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, हम लोगों को बीच में साइन इसका क्या है, नेगेटिव है। जस्ट यहाँ पे दोस्तों वैल्यू इसका पुट कीजिए। तो देखिए हम लोग पहला मिडिल टर्म निकालेंगे, तो हम लोग कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होगा दोस्तों, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर की जगह 4 पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा टी 4 प्लस 1 इक्वल टू माइनस वन का पावर आर, यानी कि माइनस वन का पावर 4 इंटू एनसीआर। स्मॉल एन दोस्तों क्या होता है, जो पावर है वही एन का वैल्यू होता है। एन का वैल्यू है 9, ए का वैल्यू 3x, बी का वैल्यू x क्यूब अपॉन में 6। अब यहाँ पे लिख लीजिए कि a इक्वल टू है 3x, b इक्वल टू है x क्यूब अपॉन में 6 और n स्मॉल एन दोस्तों क्या n है। जैसे यहाँ पुट कीजिए एनसीआर, यानी कि 9c r का वैल्यू है 4 इंटू a का पावर n माइनस 4, a का पावर n माइनस r, a का वैल्यू 3x का पावर n माइनस r, यानी कि 9 माइनस r का वैल्यू है 4 इंटू b का पावर r, तो b है दोस्तों x क्यूब का पावर x क्यूब बाई में 6, इसका पावर हो जाएगा 4। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा t 4 प्लस 1 इक्वल, देखिए माइनस 1 का पावर इवन है, तो रिजल्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा इंटू 9c4 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, यानी कि फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 3x का पावर 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5 इंटू देखिए पावर 4 दोनों के साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हम लोगों को x क्यूब का पावर 4 अपॉन में 6 का पावर 4। आगे देखिए यहाँ पे, तो हो जाएगा t 4 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे फैक्टर 9 और यहाँ फैक्टर 5 है, यहाँ 4 है, तो हम मैक्सिमम पावर के फॉर्म में नीचे में जो रहता है उसमें फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और इंटू ये 4 है। तो यहाँ दोस्तों क्या करें, फैक्टर 4 को ब्रेक करेंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रिवर्स ऑर्डर में, फैक्टर 5 से फैक्टर 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 से कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से हम कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में। तो देखिए ये हो जाएगा साथ में यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का पावर 5 इंटू ये हो जाएगा x का पावर 5, ये पावर 5 दोनों साथ में आ जाएगा, 3 का पावर 5 x का पावर 5 इंटू पावर से पावर मल्टीप्लाई किए तो x का पावर हो जाएगा 4 3 12 अपॉन में ये हो जाएगा 6 का पावर 4, ये हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे 6 का पावर 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा t 4 प्लस 1 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 6, देखिए 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 6 6 2 12 तो 126 हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा हम लोग को 126 इंटू 3 का पावर 5, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कैंसिल होगा, इंटू देखिए x का पावर 5 इंटू x का पावर 12, तो बेस में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, x का पावर हो जाएगा 17 अपॉन में 6 4 बार है तो लिख लीजिए 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। जस्ट इसको दोस्तों आप सॉल्व कीजिए, तो देखिए 6 इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 6 2 जा 12 6 1 जा 6 21 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखिए इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो 3 से कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, फिर इसको 3 से कैंसिल कीजिए तो हो जाएगा 2 टाइम्स में, फिर 3 से कैंसिल कीजिए तो 2 टाइम्स में। अब तो कोई कैंसिल होगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा t 4 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा देखिए 21 इंटू ये हो जाएगा हमको 3 3 जा 9 और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8 और इंटू x का पावर हो जाएगा 17। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा पहला मिडिल टर्म का, ये हो जाएगा 189, 9 इंटू 1 हो जाएगा 9, 9 2 जा 18 189 अपॉन में 8 और ये हो जाएगा x का पावर 17। ये दोस्तों इसका फर्स्ट मिडिल टर्म निकल गया है। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट आप लोग समझ में आ गया मिडिल टर्म कैसे निकल गया है, और इसका सेकंड मिडिल टर्म देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकंड मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा, इसका सिक्स्थ टर्म निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर जनरल टर्म क्या हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर आर इंटू एनसीआर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर।
तो देखिए 6 टर्म में दोस्तों क्या हो जाएगा, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक कम, यानी कि r का वैल्यू हो जाएगा 5, तो हो जाएगा t r प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर r, तो -1 का पावर हो जाएगा 5 इंटू एनसीआर, n का वैल्यू है 9, सी सी एज इट इज, r का वैल्यू कितना है 5 इंटू a का पावर n माइनस r, देखिए a का वैल्यू कितना है एक्स क्यूब अपॉन में 6, सॉरी a का वैल्यू कितना है 3x है, b का वैल्यू है एक्स क्यूब अपॉन में 6, a का पावर n माइनस r यानी कि 3x का पावर 9 माइनस 5, r का वैल्यू 5 है, इंटू b का पावर r, तो b है दोस्तों हम लोगों को एक्स क्यूब अपॉन में 6, इसका पावर कितना हो जाएगा r यानी कि 5। जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को t5 प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, -1 का पावर यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -1 इंटू 9c5 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r, r का वैल्यू कितना है 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, माइनस 5 जाएगा तो जाएगा 4 इंटू, तो हो जाएगा 3x का पावर माइनस 5 जाएगा तो जाएगा 4 इंटू, ये दोस्तों पावर दोनों के साथ में आ जाए, x का पावर 3 इसका पावर 5 अपॉन में ये 6 का पावर 5। आगे देखिए तो हो जाएगा t5 प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, देखिए फैक्टोरियल 9 और यहाँ फैक्टोरियल 5 है, सो रिवर्स ऑर्डर में लिखिए तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को लिखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ये हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू x का पावर 4, ये पावर 4 दोनों साथ में आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा x का पावर 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 अपॉन में हो जाएगा 6 का पावर 5। आगे देखिए अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा फैक्टर 5 से फैक्टर 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स में, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको हम कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा माइनस 9 2 18, 18 into 7 हो जाएगा 126 इंटू, देखिए 3 का पावर 4 है, इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लीजिए, इंटू x का पावर 4 और x का पावर 15, तो दोनों दोस्तों ऐड हो जाएगा, बेस में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, तो x का पावर हो जाएगा 15 प्लस 4 हो जाएगा 19 अपॉन में 6 का पावर 5 है, 6 को 5 टाइम्स लिख लीजिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 21, 3 से इसको कैंसिल कीजिए 3 2 जा, फिर 3 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, फिर 3 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, 3 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका फाइनल आंसर दोस्तों हो जाएगा t5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा -21 x टू दी पावर 9 अपॉन में 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सेकंड मिडिल टर्म का आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख लीजिए कि देयरफॉर टू मिडिल टर्म्स आर, पहला मिडिल टर्म हम लोग को आया है 189 x टू दी पावर 17 अपॉन में 8 कॉमा, सेकंड आया है -21 x टू दी पावर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 9 है 19 है, 19 x टू दी पावर 19 अपॉन में 16। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का फोर्थ पार्ट का। इसमें हम लोग कह रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या कर रहा है दोस्तों कि ये जो हम लोगों को बायनोमियल से वो क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 1 अपॉन में 3x स्क्वायर होल टू द पावर 9, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को ऐसा टर्म बताना है जो x से क्या हो फ्री हो, मतलब उसमें x नहीं आना चाहिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इसमें x नहीं आना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है स्वतंत्र, फ्री, मतलब x वाला टर्म नहीं आना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे वी नो दैट जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम आर क्या होता है दोस्तों, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर इंटू ए टू दी पावर एन माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर। क्योंकि दोस्तों यहाँ बीच में साइन प्लस का है, ये दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगी, यहाँ माइनस रहता क्या होता है -1 का पावर क्या होता है आर होता है। अब यहाँ पे समझिए कि पावर जो है क्या है, एन का वैल्यू है, ये पहला टर्म ए है दूसरा टर्म बी है, तो ए इक्वल टू कितना है 2x,
b इक्वल टू 1/3x² एंड n इक्वल टू क्या है 9। यहां से दोस्तों हम लोग को इन्फॉर्मेशन ये मिला, जस्ट इसे पुट कीजिए, ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर। एन का वैल्यू दोस्तों कितना है 9, सी आर इंटू ए टू द पावर n माइनस आर, ए का वैल्यू है 2x का पावर 9 माइनस आर इंटू बी का पावर आर, तो बी है कितना 1/3x², इसका पावर आर। इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, एक साथ लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 9cr इंटू, देखिए यहाँ पे 2x का पावर 9 माइनस आर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 9 माइनस आर इंटू एक्स का पावर 9 माइनस आर, 9 माइनस आर दोनों के साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 का पावर n माइनस आर इंटू ये हो जाएगा x का पावर 9 माइनस आर इंटू, ठीक इसी तरह से r जो है सो 1 का पावर r तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा 3 का पावर r इंटू x² का पावर r। ये पावर दोस्तों इसके साथ भी आ गया, ये पावर इसके साथ भी आ गया। आगे देखिए, ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा n 9cr इंटू ये 2 का पावर 9 माइनस आर, देखिए 9cr 2 का पावर n माइनस आर, हम x वाले को एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे x वाला है और यहाँ पे x वाला है, तो इसको हम क्या करें एक साथ में लिखेंगे, तो पहले इसको लिख लीजिए इंटू ये हो जाएगा 1/3 का पावर r इंटू ये x का पावर 9 माइनस आर और ये अपॉन में हो जाएगा x का पावर 2 इसका पावर r। फिर से यहाँ समझिए कि 9cr ये हो गया, 2 का पावर n माइनस आर ये हो गया, इसके साथ हम इसको लिख ले 1/3 का पावर r, ये सारा x वाला को छोड़ के बाद बाकी यहाँ पर हम लिख लिए हैं। अब बाद बाकी x वाला जो बचा है x का पावर 9 माइनस आर और ये बाई में है x का पावर 2 इसका पावर r, इसको एक साथ में लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, टी आर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 9cr इंटू 2 का पावर 9 माइनस आर और ये अपॉन में हो जाएगा 3 का पावर r इंटू x का पावर 9 माइनस आर अपॉन में पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का पावर हो जाएगा 2r। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस पावर को दोस्तों ऊपर शिफ्ट करेंगे, मेन दोस्तों यहाँ पे काम है r का वैल्यू निकालना, उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए टी आर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 9cr इंटू 2 का पावर 9 माइनस आर अपॉन में 3 का पावर r इंटू ये x का, देखिए बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, x का पावर 9 माइनस आर माइनस 2r। आगे देखिए, तो हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू 9cr इंटू 2 का पावर 9 माइनस आर इंटू 3 का पावर r इंटू x का पावर हो जाएगा 9 माइनस, ठीक है माइनस आर माइनस 2r हो जाएगा माइनस 3r। दोस्तों अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि इंडिपेंडेंट टर्म का जब हम लोग कहेगा वैल्यू निकालने के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो यहाँ पर दोस्तों समझिए इसको क्या करना, x हम लोग को नहीं आना चाहिए, इस टर्म में x नहीं आना चाहिए, यानी कि ये टर्म कितना होना चाहिए 1 हो जाएगा, तो 1 होगा तब 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो यानी कि उसमें x का टर्म हम लोगों को नहीं आना चाहिए। तो बताइए 1 यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पर यदि 1 लाना है, x का पावर 0 का वैल्यू दोस्तों कितना होता है, किसी चीज का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, हाँ ना बताइए। यदि x का पावर यदि मान लो यहाँ पे इसको 0 यदि बना देते हैं तो इसका रिजल्ट फाइनली कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x मतलब x नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे x तो आ चुका है, इसको हम लोग कैसे यहाँ से हटाएंगे, मतलब यहाँ पे यदि x का पावर यदि हम 0 बना देते हैं तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी कि इसको हम लोग यदि 0 बना देते हैं तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे फॉर इंडिपेंडेंट टर्म, फॉर इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो पावर है 9 माइनस 3r इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए इसको यहाँ समझिए, तो देखिए x का पावर 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से r का वैल्यू निकलेगा, r का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, तो x का पावर 0 हो जाएगा, उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो बताइए क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू हो जाएगा 3r, यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा 9/3, 3 1 जा 3 3 जा, r का वैल्यू कितना हो गया 3। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए कि r का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 आया है, r का वैल्यू इसमें 3 पुट कीजिए, देखिए इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ऊपर वाले का। देखिए x का पावर हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 9 गया तो 0, x का पावर 0 तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा
ये एग्जैक्ट वैल्यू में निकल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, x नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि जब हम लोग को इंडिपेंडेंट टर्म कहेगा निकालने के लिए, तो ये पावर को x का जो पावर है उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से r का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। इसको यहाँ पे क्या कीजिए, इक्वेशन 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, लिखेंगे पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, देखिए यहां पे क्या है, tr प्लस 1, ये हो जाएगा t, r की जगह कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 9cr, यानी कि 9c हो जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 9 माइनस r, तो हो जाएगा 9 माइनस 3 अपॉन में यह 2 का पावर 9 माइनस 3 अपॉन में 3 का पावर r, यानी कि 3 का पावर 3, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, x का पावर हो जाएगा 9 माइनस 3r, तो 3 इंटू 3। इसे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे, आप t3 प्लस 1 को आप t4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 9 से 3, तो 9 से 3 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, एनसीआर के फॉर्म में, तो फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल r, ये n का वैल्यू और ये r का वैल्यू है, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो 9 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 6 इंटू 2 का पावर 9 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 6 अपॉन में ये हो जाएगा हम लोगों को 3 का पावर 3 इंटू x का पावर ये हो जाएगा 9 माइनस 9। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा t4 इक्वल टू, देखिए यहाँ फैक्टोरियल 9 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है, तो इसको हम इसके फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 को आप रिवर्स फॉर्म लिख दीजिए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बाई में हो जाएगा 3 का पावर 3 और यहाँ पे दोस्तों इंटू ये 2 का पावर 6 इंटू ये हो जाएगा x का पावर 9 में से 9 जाए तो हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, तो इसका दोस्तों ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t4 इक्वल टू, देखिए 3 से इसको कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स में, 2 से इसको कैंसिल कीजिए 4 टाइम्स में, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 12 इंटू 7 हो जाएगा 84 इंटू और ये हो जाएगा हम लोगों को 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा 64 अपॉन में ये हो जाएगा 27 इंटू x का पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए आप इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा 3 9 या 27, 3 2 या 6, 3 8 या 24, ये हो जाएगा t4 इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 64 अपॉन में 9, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 28 इंटू 64, 4 8 या 32 और 4 2 या 8 और 3 हो जाएगा 11, 6 8 या 48 और ये हो जाएगा हम लोगों को 6 8 या 48 और 6 2 या 14 और 4 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8 1 9 और ये हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा t4 इक्वल टू 1792 अपॉन में 9। तो ये दोस्तों इसका इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ, देयरफॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन में 3x स्क्वायर होल टू द पावर 9 इज 1792 अपॉन में 9। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट पार्ट का। अगर दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोगों को दिया गया 3x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 3x होल टू द पावर 6। सेम प्रोसेस दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम आर, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दो टर्म के बीच में माइनस का साइन है, फॉर्मूला इसका हल्का चेंज हो जाएगा, -1 का पावर आर इंटू एनसीआर इंटू ए का पावर एन माइनस आर इंटू बी का पावर आर। ये तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि दो टर्म के बीच में माइनस का साइन रहेगा तो टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि ए का वैल्यू दोस्तों क्या है, ए होता है फर्स्ट टर्म यानी कि 3x स्क्वायर अपॉन में 2, बी क्या होता है सेकेंड टर्म यानी कि 1 अपॉन में 3x
एंड n क्या होता है दोस्तों, जो पावर है यानी कि 6। तो पुट यहाँ पे कर दिए टी आर प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू -1 का पावर r एज इट इज इनटू एनसीआर 6cr इनटू a का पावर n माइनस r, तो a है दोस्तों 3x स्क्वायर बाई में 2 का पावर n माइनस r यानी कि 6 माइनस r इनटू b का पावर r, तो b है 1 अपॉन में 3x इसका पावर r। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर r इंटू 6cr इंटू, तो देखिए ये पावर जो है सबके साथ में जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को 3 का पावर 6 माइनस r इंटू एक्स स्क्वायर का पावर 6 माइनस r अपॉन में ये हो जाएगा 2 का पावर 6 माइनस r। फिर से यहाँ समझिए कि ये 6 माइनस r जो है इसके साथ आया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ इंटू ये 1 का पावर तो 1 ही हो जाएगा अपॉन में ये हो जाएगा 3 का पावर r इंटू एक्स का पावर r, 3 का पावर r इंटू एक्स का पावर r। आगे देखिए, अब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर r इंटू 6cr इंटू 3 का पावर 6 माइनस r। देखिए इसको लिख दिए, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे। अब देखिए अभी हम लोग एक्स वाला नहीं लिख रहे हैं, फिर अपॉन में देखिए क्या है, एक ये है और ये भी है, तो अपॉन में इसको हम लोग साथ में लिख देते हैं यहाँ पे 2 का पावर 6 माइनस r इंटू 3 का पावर r। इसमें दोस्तों क्या किए हैं, विदाउट एक्स वाले को लिखे हैं इंटू, अब एक्स वाला कहाँ पे है, एक यहाँ पे है ऊपर में और यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इसको लिख लीजिए एक्स का पावर, ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक्स का पावर हो जाएगा 2 6 12 माइनस 2r अपॉन में एक्स का पावर r। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर r इंटू 6cr इंटू 3 का पावर 6 माइनस r अपॉन में 2 का पावर 6 माइनस r इंटू 3 का पावर r इंटू, देखिए बेस से हमें दोस्तों डिवाइड में पावर क्या हो जाएगा माइनस, एक्स का पावर 12 माइनस 2r और ये प्लस आ जाएगा तो ऊपर तो हो जाएगा माइनस r। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर r इंटू ये हो जाएगा 6cr इंटू 3 का पावर 6 माइनस r अपॉन में 2 का पावर 6 माइनस r इंटू 3 का पावर r इंटू एक्स का पावर 12 माइनस 3r। अब दोस्तों बताइए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को इंडिपेंडेंट टर्म के लिए क्या होना चाहिए, एक्स का पावर 0 होना चाहिए। इस पावर को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंडिपेंडेंट टर्म, फॉर इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों 12 माइनस 3r इक्वल टू हो जाएगा 0। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका x का जो पावर है किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे, इसको यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा, r की वैल्यू से पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो x का पावर 0 क्या होता है दोस्तों 1 होता है। इसमें दोस्तों x का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव मिल जाएगा। ये यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगा, x से क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा 12 इक्वल टू -3 आ जाएगा, राइट साइड में तो हो जाएगा 3r, यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 4 जा, यानी कि r का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा हम लोग को 4। अब इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, इसको इक्वेशन 1, इसमें r का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे पुट r इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, वी गेट, ये हो जाएगा t, r की जगह 4, ये +1, यहाँ पे दोस्तों देखिए r की जगह 4 पुट किया t4 +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू 6cr यानी कि 6c4 इंटू 3 का पावर 6 माइनस r, तो 3 का पावर हो जाएगा 6 माइनस 4 अपॉन में 2 का पावर 6 माइनस r यानी कि 2 का पावर 6 माइनस 4 इंटू 3 का पावर r यानी कि 3 का पावर 4। जस्ट उसमें हमने क्या किया, r की जगह पे क्या किया 4 पुट किया इंटू एक और है यहाँ पे x का पावर कितना 12 माइनस 3r, तो लिख लीजिए x का पावर 12 माइनस 3 इंटू 4। आगे देखिए ये हो जाएगा t4 प्लस 1 इक्वल टू, माइनस का पावर यहाँ पे इवन है तो रियल उससे क्या हो जाएगा +1 इंटू 6c4 को आप क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो 6 में 4 जाएगा तो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 3 का पावर हो जाएगा 2, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 अपॉन में 2 का पावर हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 4 यानी कि 81। अब इससे आगे देखिए इंटू ये x का पावर हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। अब इससे आगे दोस्तों देखिए नेक्स्ट जाएगा t3 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसको क्या इसके फॉर्म में चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू
फैक्टोरियल 2 को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3 का पावर हो जाएगा 2 यानी कि 9 अपॉन में 2 का पावर 2 हो जाएगा 4 इंटू 81 इंटू ये x का पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 में 12 जाएगा तो होगा 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल होगा, इसको कैंसिल कर लीजिए। तो देखिए ये फैक्टोरियल 4 से यहाँ फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स में, और यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे इसको तो 9 से इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 9 से कैंसिल करें तो 9 टाइम्स में, और ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को फाइनल इसका। देखिए ऊपर में बचा 5, ये भी दोस्तों लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे तो ऊपर में बचा यहाँ पे 5 अपॉन में ये 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 इंटू x का पावर 0, x का पावर 0 दोस्तों कितना होता है 1 होता है, तो हो जाएगा 5 अपॉन में 12 इंटू 1। इसका दोस्तों फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5 अपॉन 12 ही हो जाएगा। इस शायद दोस्तों लास्ट पेज में देखिए, तो देखिए लास्ट पेज में आया था t4 + 1 = 5/12। देखिए यहाँ पे देयरफॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ जो लोग क्वेश्चन दिया गया 3x² अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 3x होल टू द पावर 6 इज कितना आंसर आया दोस्तों 5/12। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया 40 का सेकंड पार्ट का। आइए दोस्तों 40 का सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोगों को दिया गया x - 1 अपॉन x² होल टू द पावर 3n। इसका इंडिपेंडेंट टर्म निकालना, प्रीवियस क्वेश्चन तो इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम R। तो क्या होता है दोस्तों TR + 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ बीच में से नेगेटिव है तो हो जाएगा -1 का पावर R इंटू NCR इंटू a टू द पावर n - R। यहाँ दोस्तों बताइए कि a का वैल्यू क्या है, a क्या था फर्स्ट टर्म यानी कि x, b होता है दोस्तों सेकेंड टर्म यानी कि 1/x², और n इक्वल टू होता है 3n। काफी आसान है दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम, लेंदी है दोस्तों, टफ नहीं है, लेंदी चैप्टर है, कैलकुलेशन है इसमें, इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा तो चैप्टर आप लोगों को फेवरेट हो जाएगा। अब यहाँ जो दोस्तों पुट कीजिए यहाँ पे, तो देखिए TR + 1 इक्वल टू -1 का पावर R एज इट इज इंटू NCR, n का वैल्यू है 3n CR इंटू a का पावर n - R, a है x का पावर हो जाएगा n - R, n है दोस्तों कितना 3n, तो ये हो जाएगा 3n - R इंटू b का पावर r, तो b है 1/x², इसका पावर r। आगे देखिए TR + 1 इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर r इंटू 3NCR इंटू ये x का पावर 3n - R इंटू 1 का पावर, तो 1 का पावर तो 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा x का पावर हो जाएगा 2r, x का पावर 2 का पावर से पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 1 का पावर तो 1 और x का पावर 2 उसका पावर तो x का पावर 2r हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, नंबर वाले को एक साथ में लिखेंगे और x वाले को एक साथ में लिखेंगे, तो हो जाएगा TR + 1 इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर r इंटू 3n CR इंटू, देखिए ये हो जाएगा दिस अपॉन में दिस हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, इसके नीचे भी हो जाएगा, तो हो जाएगा x का पावर हो जाएगा 3n - R अपॉन में x का पावर हो जाएगा 2r। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर इंडिपेंडेंट टर्म, लिखेंगे फॉर इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों x का सॉरी दोस्तों यहाँ पे इस पावर को हम क्या करेंगे पहले ऊपर शिफ्ट करेंगे, इस पावर को हम पहले ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को TR + 1 इक्वल टू -1 का पावर r इंटू 3NCR इंटू ये x का पावर 3n - R, और ये हो जाएगा -2r। हाँ ना बताइए दोस्तों, बेस से हमें डिवाइड पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा TR + 1 इक्वल टू -1 का पावर r इंटू 3NCR इंटू ये x का पावर 3n -R - 2r कितना हो जाएगा -3r हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंडिपेंडेंट टर्म,
इंडिपेंडेंट टर्म 3n माइनस 3r इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। इसका पावर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां से दोस्तों देखिए ये हो जाएगा 3n इक्वल टू हो जाएगा 3r, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से r का वैल्यू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, r इक्वल टू n। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब r का वैल्यू n दोस्तों इसमें पुट कर देंगे, फाइनल वाइज इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ पुट r इक्वल टू n इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए यहाँ पे कितना है, -1 का पावर r, तो सबसे पहले यहाँ पे tr प्लस 1, टी आर प्लस 1, आर का वैल्यू कितना n, ये हो जाएगा n प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर r यानी कि n इनटू 3ncr है, 3ncr, r का वैल्यू कितना है n इनटू x का पावर 3n माइनस 3r, x का पावर हो जाएगा 3, x का पावर 3n, ये हो जाएगा 3n माइनस 3r, तो 3 इंटू r का वैल्यू कितना है n है। यहाँ पे देखिए x का पावर 3n माइनस 3r है ना, तो x का पावर 3n माइनस 3 इंटू r का वैल्यू कितना n। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग -1 का पावर n इंटू ये हो जाएगा 3n cn इंटू ये x का पावर कितना 3n में से 3n जाएगा कितना हो जाएगा 0। इसका रिजल्ट दोस्तों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही इसका दोस्तों फाइनल आंसर है, क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व होगा नहीं। देखिए इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं। देखिए पिछला पेज में हम लोग रिजल्ट ये आया था, ये हो जाएगा हम लोगों को t, देखिए यहाँ r दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पे n, क्योंकि r का वैल्यू क्या है n है, तो ये हो जाएगा t n प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर n इंटू 3n cn इंटू x का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा -1 का पावर n इंटू 3n cn। तो ये दोस्तों इसका इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3n इज -1 का पावर n इंटू 3n cn। ये दोस्तों इसका क्वेश्चन ऑफ 40 का थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग को दिया गया 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 15। इसका हम लोगों को इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम आर। क्या है दोस्तों बताइए, टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर आर इंटू एन सी आर इंटू ए का पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर। आप लोग फॉर्मूला दोस्तों याद हो गया होगा कि यहाँ बीच में क्या है, नेगेटिव है, दो टर्म के बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर। अभी आप समझिए कि ए बी और एन का वैल्यू क्या है बताइए। ए क्या होता है दोस्तों फर्स्ट टर्म यानी कि 3x, बी क्या होता है सेकेंड टर्म यानी कि ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड n का वैल्यू दोस्तों कितना है जो पावर है यानी कि 15। पुट कीजिए -1 का पावर r इंटू एनसीआर, n का वैल्यू कितना 15 सी आर इंटू ए का पावर n माइनस आर यानी कि 3x का पावर 15 माइनस आर इंटू बी का पावर r यानी कि 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर r। आगे देखिए तो हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर r इंटू 15 सी आर इंटू, देखिए ये पावर दोनों के साथ में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का पावर 15 माइनस आर इंटू एक्स का पावर 15 माइनस आर इंटू ये हो जाएगा 2 का पावर आर अपॉन में ये एक्स स्क्वायर का पावर आर। यहाँ पावर क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 2 का पावर आर अपॉन में एक्स स्क्वायर का पावर आर। आगे देखिए तो ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर आर इंटू 15 सी आर इंटू 3 का पावर 15 माइनस आर इंटू ये एक्स का पावर 15 माइनस आर इंटू 2 का पावर आर अपॉन पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाए तो एक्स का पावर हो जाएगा 2r। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्स वाले को हम एक साथ लिखेंगे, बाद बाकी को अलग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स वाला यहाँ पे है, इसके नीचे में ये आ जाएगा, ये सब एक साथ में हो जाएगा। तो हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर आर इंटू 15 सी आर इंटू 3 का पावर 15 माइनस आर इंटू, देखिए ये लिख दिए और ये लिख दिए
फिर यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा ये वाला 2 का पावर r इंटू दिस अपॉन में दिस, ये हो जाएगा x का पावर 15 माइनस r अपॉन में x का पावर 2r। आगे क्या होगा दोस्तों, देखिए बेस में डिवाइड में पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों को टी आर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 का पावर r इंटू 15 सी आर इंटू 3 का पावर 15 माइनस r इंटू 2 का पावर r इंटू x का पावर हो जाएगा 15 माइनस r माइनस 2r, क्योंकि बेस में डिवाइड में पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2r ऊपर जाएगा तो 2r हो जाएगा नेगेटिव। ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 का पावर r, हो जाएगा 15 सी आर 3 का पावर 15 माइनस r इंटू 2 का पावर r इंटू ये x का पावर दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए, 15 माइनस 3r। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंडिपेंडेंट टर्म, फॉर इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, ये x का पावर है यानी कि 15 माइनस 3r इक्वल टू हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 15 इक्वल टू हो जाएगा 3r, तो यहां से r इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन में 3, कैंसिल कर लीजिए तो 5 टाइम्स में, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। इसको क्या कीजिए दोस्तों, इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, ये वाले को इक्वेशन 1 लेट कीजिए। अब इस r का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट पेज में इससे आगे, देखिए इससे आगे लिखिए नाउ पुट r इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, r की जगह पे आप 5 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा हम लोग को 5 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 का पावर 5 इंटू 15 सी आर यानी कि 15 सी आर का वैल्यू 5 इंटू 3 का पावर 15 माइनस आर यानी कि 5 इंटू 2 का पावर r यानी कि 2 का पावर 5 इंटू x का पावर 15 माइनस 3 इंटू 5। जस्ट इसको सोल्व कर लिए, फाइनल का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा t 5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए माइनस 1 का पावर 5, माइनस 1 का पावर 5 दोस्तों क्या हो जाएगा निगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस 15c5, 15c5 का वैल्यू लिखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 15 अपॉन में फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, 15 में से 5 जाए तो हो जाएगा 10 इंटू 3 का पावर हो जाएगा 10 इंटू 2 का पावर 5 हो जाएगा 32 इंटू x का पावर 15 माइनस 15। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा t5 प्लस 1 का t6 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे रिवर्स ऑफ हम लिखेंगे, फैक्टोरियल 15 है और यहाँ 5 और यहाँ पे 10 है, इसको हम लोग इस दोनों में जो बड़ा होगा उसके फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 5 को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा 3 का पावर 10 इंटू 32 इंटू ये हो जाएगा x का पावर हो जाएगा 0। आगे देखिए तो हो जाएगा t6, अब यहाँ पर दोस्तों कैंसिल कीजिए, हो जाएगा माइनस 5 से उसको कैंसिल कीजिए, 5 1 जा, ये 5 3 जाइए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 1 जा और ये हो जाएगा 4 3 जा, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को 7 टाइम्स में। तो देखिए इस साइकिल को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, यहाँ पे लिख लीजिए 7 3 21, 7 3 21 इंटू 13 इंटू 11 इंटू ये हो जाएगा 3 का पावर 10 इंटू देखिए 32 को आप 2 का पावर 5 भी लिख सकते हैं, देखिए 2 का पावर 5 को 2 का पावर 5 को 32 भी लिख सकते हैं। तो बुक में दोस्तों इसको क्या है 2 का पावर 5 भी लिखा गया है, यहाँ पे लिख लीजिए इसको 2 का पावर 5, अदरवाइज आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अपॉन में सॉरी दोस्तों अपॉन में तो कुछ तो बचा ही नहीं हुआ है, और इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व जो करेंगे दोस्तों, देखिए इसको मैं पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लें, ये पावर तो बहुत बड़ा है 3 का पावर 10 फिर 2 का पावर 5, तो इसको हम क्या करते हैं इतना पर पावर यदि ज्यादा रहेगा उसको आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो और बेटर है। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को t6 इक्वल टू, देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे 21 इंटू 13 कीजिए तो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 21, ये 3 7 2 273, 273 को हम क्या करेंगे दोस्तों 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 ये हो जाएगा 372 और ये हो जाएगा हम लोगों को 372,
ये हो जाएगा 3 0 7 2 9 और 1 10 और ये हो जाएगा हम लोग को 3, तो 3003 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको माइनस 3003 इंटू 3 का पावर 10 इंटू इसको आप 32 भी लिख सकते हैं या 2 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगा। आप लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ जो हम लोग क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन था हम लोगों को 3x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर होल पावर 15 इज। कितना दोस्तों आंसर आया है? तो ये हो जाएगा हम लोग माइनस 3003 इंटू 3 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 5। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का फोर्थ पार्ट का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका भी आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट करके दोस्तों जो बताएगा कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।